नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विपक्षियों के उस भ्रम की। खासतौर पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जो सोच रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में अगर हमने बीजेपी को हरा दिया है तो भैया हम तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के भी राजा बन गए हैं। हम साल 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। ये लोग लगातार नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू तो चला गया, मोदी मैजिक खत्म हो गया। आज मैं उसी मोदी मैजिक को आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ रखूंगी दोस्तों, पूरे सबूतों के साथ रखूंगी कि मोदी मैजिक खत्म नहीं बल्कि बढ़ता चला जा रहा है और लगातार साल दर साल बढ़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों कांग्रेस पार्टी लगातार ये चीजें कर रही है, लगातार सोच रही है कर्नाटक चुनाव के बाद कि भाई अब तो राहुल गांधी को रिलॉन्च किया जाएगा, अब तो जो साल 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। दोस्तों इन लोगों पर सोचकर हंसी आती है, जब इनके पार्टी में इनके नेताओं की नहीं बन रही तो ये बीजेपी को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रही हूँ। कर्नाटक के चुनाव की ही बात कर लीजिए। कर्नाटक चुनाव के बाद जो पावर शेयरिंग जो फॉर्मूला है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। 2.5 साल की वजह जो जगह थे वो 2 साल और 3 साल कर दिया गया। तो यहाँ पर कहा गया कि जो सिद्धारमैया है वो पहले 2 साल सीएम बनेंगे और डीके शिव कुमार आखिरी के 3 साल। तो डीके शिव कुमार ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, ये बाद में मुझे नहीं बनना, चाहे पहले की ही 2 साल मुझे बना दीजिए। तो दोस्तों ले दे के बात मैं ये कर रही हूँ, जब इनकी पार्टी है उसके अंदर इनके नेताओं की नहीं बन रही तो भैया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के सपने कैसे देख सकते हैं। राहुल गांधी वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं कथित तौर पर। वही रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है दोस्तों जो उस समय पर जो मनमोहन सिंह के साथ हुआ था, सोनिया गांधी उन्हें कंट्रोल करती थी, बस वो कठपुतली की तरह घूमते रहते थे। तो अब भी यही हो रहा है। राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी का कार्यभार संभाल रहे हैं अपने कंधों पर, अपने मजबूत कंधों पर राहुल गांधी ही संभाल रहे हैं दोस्तों। अब चाहे वो मजबूत कंधे अंदर से खोखले ही क्यों ना हो। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को कहने का वो बना दिया है कि भैया ये तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों चमचागिरी अभी तक इस पार्टी की खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की बात चल रही है। राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है, वो भी अमेरिका से रिलॉन्च किया जा रहा है। खैर दोस्तों हम बात करें मोदी मैजिक की तो राहुल गांधी ये पूरा विपक्ष जो सपने देखता है वो इन रिकॉर्ड को देखने के बाद चकनाचूर होने वाले हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो देखकर हर कोई, जिन लोगों के सामने ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना कि मोदी का मैजिक तो खत्म हो गया, ये उनके सभी नैरेटिवों को चकनाचूर कर देगा। दोस्तों देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो जनता जनार्दन है ना अलग अलग नजरिए से वोट करती है। दोस्तों कर्नाटक की ही बात कर लीजिए। कर्नाटक में जो पिछले चुनाव हुए थे वहां पर जो बीजेपी का वोट प्रतिशत था वो था 36% और उसके बाद लोकसभा में जो वोट प्रतिशत था उसको देखकर आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, 52% वोट प्रतिशत था। दोस्तों ऐसा सिर्फ एक ही राज्य में नहीं है बल्कि हर राज्य में यही चीज है। जो जनता है राज्य के हिसाब से अलग वोट करती है और जो केंद्र में सरकार उन्हें लानी है उसके हिसाब से अलग करती है। गुजरात में देखिए 52% यहाँ पर विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत था और 62% लोकसभा में था। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए 43% था विधानसभा चुनाव में वोट परसेंट और इसके अलावा 49% आ जाता है लोकसभा चुनाव में। ये कुछ ही राज्य मैंने बताए हैं दोस्तों, इसके अलावा बाकी और राज्य भी इसी तरह चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोवा में 33% से सीधे पहुंच गया 51% पर, बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों ये। इसके अलावा यहाँ पर बात करें पश्चिम बंगाल की, जहां पर दीदी जी लगातार बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करती रहती हैं। वहां के आंकड़े सुनिए, वहां के आंकड़े 38% विधानसभा चुनाव में और 41% यहां पर लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने अपना मत दिया। दोस्तों आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं और जो लोग लगातार ये कहते हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, उनके मुंह पर ये सीधा सीधा तमाचा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें दिल्ली की, दिल्ली में 40% विधानसभा में वोट प्रतिशत था और 57% दोस्तों लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों 42% यहाँ पर
विधानसभा चुनाव में और 51% लोकसभा चुनाव में। हरियाणा में सुनिए दोस्तों, हरियाणा की सुनकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों, 36% विधानसभा चुनाव में और 58% लोकसभा चुनाव में। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं दोस्तों, जिससे अब लगातार जो चीजें हो रही हैं, ये जो लोग हैं ये लगातार जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भैया मोदी की आंधी खत्म हो रही है, मोदी की हवा खत्म हो रही है, मोदी की लोकप्रियता खत्म हो रही है, मोदी का जादू खत्म हो रहा है। तो वो मोदी के जादू को जानते नहीं हैं कि मोदी का जादू किस हद तक लोगों के सर पर चढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जो अंधभक्ति चल रही है, जो सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने की कोशिश चल रही है, देखिए दोस्तों, जनता भी पागल नहीं है। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जनता पागल नहीं है। जिस एक आदमी के पीछे पूरा विपक्ष हाथ धोकर पड़ा है, कुछ तो बात होगी उसमें, तभी तो उस एक आदमी को हराने के लिए पूरे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, लगातार एक होने की बातें कर रहे हैं, लगातार पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है कि कैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से उखाड़ दिया जाए। तो दोस्तों, पीएम पद के लिए पूरी खींचातान चल रही है। अब देखिए दोस्तों, ये पीएम पद के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए विपक्ष इकट्ठा तो हो रहे हैं, पर यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसके मंसूबे किसी से भी छुपे नहीं हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी यही सोच रही है कि कैसे भी करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, उसके लिए जो करा जाए वो किया जाए, पूरी एडी से चोटी तक का जोर लगा। देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जो मनसा है ना, जो बात है वो समझ नहीं आती। जो परिवारवाद की राजनीति है इतनी ज्यादा घुसी हुई है कि जो चमचा लोग हैं पूरे कांग्रेस पार्टी में भरे हुए हैं। कर्नाटक चुनाव का जो जीत का श्रेय है वो डाल दिया है कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के कंधों पर। भैया राहुल जी की वजह से यहाँ पर जीत हासिल हुई है। जो असलियत में जीत जिन्होंने दिलाई है, जो काबिल नेता हैं, उनको तो ये लोग पीछे धकेल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में जो पनौती है, जो कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो रहा है, उसको ये आगे कर रहे हैं। क्योंकि भैया जो परिवारवाद की राजनीति है ना, चमचागिरी तो करनी है, इसलिए राहुल 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 हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से साल 2024 में हरा सकते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों में जनता जनार्दन अलग अलग नजरिए से वोट करती है। वो राज्य में भले ही किसी की भी सरकार ले आए, पर केंद्र के लिए वो ऐसा काबिल व्यक्ति ढूंढती है जिस पर वो भरोसा कर सके, और ये भरोसा बाकी पार्टियां पहले तोड़ चुकी हैं, पर अभी तक बीजेपी इस भरोसे पर कायम है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जनता का वोट जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।